नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अब हम बोट एंड स्ट्रीम का पहला पार्ट हमने डाल दिया है। ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। नदी में नाव को स्थान ए से बी तक जाने तथा बी से ए तक आने में कुल समय 4 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। तो आपको क्या निकालना है? ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 4 सही 1/2 घंटे को आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 9/2 घंटे हो जाएगा। यहां पर मान लो डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डी। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। जबकि जाते समय जाने में क्या स्पीड रहती है? जाने की नाव की चाल क्या है? 6 किलोमीटर। देखो यहां पर लिख दो, नाव की चाल है 6 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो व्यक्ति डिस्टेंस कवर करता है, तो जब यहां से चलता है इधर साइड, तो नाव की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति आवर। पर जब जाता है, नदी का पानी इस साइड बह रहा है, तो जाते समय ये धारा की स्पीड जो 2 किलोमीटर है ये भी जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहे हो? अब यहां पर लौटते समय जब यही व्यक्ति लौटता है तो स्पीड क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर नाव की स्पीड है, 2 किलोमीटर धारा की स्पीड है, दोनों स्पीड माइनस होंगी। तो जब माइनस होंगी तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो मतलब क्या है कि एक बार डिस्टेंस जैसे आप मान के रखे हो डी, तो जाते समय 8 किलोमीटर की स्पीड तय करता है। जबकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, तो जाने का ये टाइम लग रहा है। लौटते समय वही डिस्टेंस है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस स्पीड क्या हो जा रही है? 4 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ 4 रख दो। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब दोनों का समय का योग है, जो कि 4.5 घंटा मतलब 9/2 घंटे के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, क्या दिया है। अब आगे क्या करो, इसको सरल करोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी। और ये कितना हो जाएगा? 2D बराबर हो जाएगा 9/2। 2 से कटेगा 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। ये 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 9 चौको कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 चौको 36 हो जाएगा। 36 हो रहा है। ठीक है, ये दोनों जुड़ेगा तो ये 3D हो जाएगा। तो 3D बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो 3 12 त्याई 36, तो डी का मान कितना आ गया? 12। तब डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। और यही आपको निकालना था कि ये डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और यही आंसर है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा नदी में स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में उसको 33 मिनट का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप क्या करिएगा कि आपको ये जो मिनट में दिया है ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, तो पहले तो इसको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो 33 मिनट की यूनिट चेंज करना है, तो 33/60 करोगे, 3 से काटोगे तो 3 से 11 बार में, 3 से 20 बार में, मतलब ये 33 मिनट का टाइम हो गया, 11/20 आर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होती है? टाइम। तो टाइम देखना है तो स्पीड ये नाव की 22 है, धारा की 2 है, जाते समय जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 24 प्लस लौटते समय डिस्टेंस वही रहेगी लेकिन माइनस होगी, तो इस 22 में 2 माइनस हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 20। टाइम कितना निकाले हो आप? 11/20 के। ये कैसे हो गया? देखो, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। ये भी क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही है क्या? टाइम। अब दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो 11/20 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा आपका 20D, ये कितना हो जाएगा? 24D, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा
तो 24 गुणे हो जाएगा 20 बराबर 11 बटे हो जाएगा 20। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इसको सरल करना है आपको, तो इस 20 से ये वाला 20 कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 24 से कितना हो जाएगा 44, दो जोड़ कर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 44D। 44D 11 से काटोगे, 11 चौको 44, 4 आ गया, 4D बचा यहाँ पर 4D बच रहा है, यहाँ 24 बच रहा है, 24 का गुणा 24 उधर जाएगा तो 4D बराबर कितना हो जाएगा 24, 4D बराबर 24, तो D बराबर हो जाएगा 4 छांग 24, तो डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर की। यही डिस्टेंस ही पूछा था और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए ये अगला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। यह क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा की दिशा में जाने, धारा के प्रतिकूल दिशा में वापस आने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो नाव की चाल और धारा के चाल का अनुपात बताना है। किसका? नाव का चाल और धारा की चाल का अनुपात आपको बताना है। आपको पता है कि जैसे मान लो कि एक बार आप धारा की दिशा में जाओगे, एक बार धारा के विपरीत, समझना अच्छे से क्या कह रहा है। समय जो लगा है तो पहले समय देखो कितना लगा है, और समय लगता है जो धारा की विपरीत दिशा में लगता है उसका आधा समय धारा की दिशा में लगता है। तो धारा की विपरीत समय का आधा लगता है, मतलब अगर यहाँ 2 लगता है तो यहाँ 1 लगेगा। और आपको पता है कि जो स्पीड यानी चाल होती है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा होती है। तो अगर यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पर चाल 2 हो जाएगी, यहाँ पर समय 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको निकालना है धारा की विपरीत धारा की दिशा में आपको निकालना है क्या? नाव की चाल यहाँ निकालना है धारा की चाल का अनुपात। दोनों की चाल का क्या निकालना है? अनुपात। तो कब नाव की चाल निकलेगी? नाव की चाल निकलेगी जब आप क्या करोगे, धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत दिशा की चाल दोनों को जोड़ करके 2/2 करोगे, जोड़ दोगे तो 3/2, और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 3:1। यही इसका हो गया क्या? आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर, अनुप्रवाह की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर तथा ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 28 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शांत जल में नाव 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताया हूं कि जब आपको अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा होती है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो जब आपको ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दे करके नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यदि पूछता है, किसकी चाल? नाव की चाल, तो आपको क्या करना है? मान लो धारा की दिशा की चाल मान लो x है, मतलब अनुप्रवाह x किलोमीटर प्रति आवर है, ऊर्ध्व प्रवाह y है, तो दोनों को जोड़ करके क्या करोगे? 2 करोगे तो क्या निकल जाएगा? नाव की चाल। इसमें धारा की चाल पूछा नहीं है, लेकिन यदि धारा की चाल पूछता तो आप क्या करते? धारा की चाल पूछा जाता तो आप क्या करते? इसमें आपको करना होता ये, जैसे अनुप्रवाह है, ये ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के दिशा की चाल, और ये धारा के विपरीत दिशा की चाल, दोनों चाल को आप क्या करते? माइनस करके बटे 2 करते। लेकिन इसमें केवल एक पूछा गया है कि नाव की चाल बताओ, और नाव की चाल के द्वारा ही 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर, तो नाव की चाल आपको निकालना है। जबकि आपको अनुप्रवाह की चाल, अनुप्रवाह मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, और ऊर्ध्व प्रवाह होता है अपस्ट्रीम।
तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति आवर, अप स्ट्रीम की कितनी दी हुई है 28 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अब यहां पर नाव की चाल तो मतलब दोनों को जोड़ करके क्या करो 28 40 बटे 2, ये हो जाएगा 68, 68 बटे 2 बराबर कितना आएगा 34, मतलब 34 किलोमीटर प्रति आवर है। अब इसमें को 2.5 घंटे का देखना है, 2.5 घंटा मतलब कितना होता है 5 बटे 2 आवर। अब 5 बटे 2 आवर में कितना जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड 34 है, टाइम 5 बटे 2, 2 से कटेगा 17, 17 पचे कितना आएगा 85। डिस्टेंस है 85 किलोमीटर और यही 85 किलोमीटर आपका क्या है आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए ये अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक नाव डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे और उतनी ही दूरी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है तो आपको नाव की चाल ज्ञात करना है। आपको ये पता है कि नाव की चाल, नाव की चाल हो चाहे तैराकी की चाल, तैराक की चाल हो, तैराक की चाल हो, चाहे शांत जल में चाल हो, शांत जल की चाल, शांत जल का चाल निकालो, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह दिया गया है, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, इसको हटा देते हैं। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को देखते हैं तो जैसे एक साइड लिख लो डाउन स्ट्रीम, एक साइड लिख लो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब इसमें आपको टाइम देखना है क्योंकि दूरी सभी की समान होगी, तो दूरी समान होगी तो आपको क्या करना है, चाल गुणे समय इस साइड भी कर दो, मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम इस साइड भी कर दो। क्या होगी, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो यहां किसकी किसकी स्पीड ऐड होना है, यहां पर नाव की और स्ट्रीम की, मतलब बोट की स्पीड, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना दिया है 2 घंटे, मतलब इंटू 2 बराबर, इसमें भी क्या होगा, इसमें बोट की स्ट्रीम माइनस होगी, स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड से, और टाइम यहाँ पे दिया गया है 3 घंटे। और यहाँ पर किसकी चाल दिया है, धारा की चाल दिया गया है, धारा की चाल मतलब किसकी, स्ट्रीम की चाल। तो यहाँ पर हो जाएगा बो बी प्लस 4 घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल दिया हुआ है। यहाँ पर बोट की और स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, नाव की और धारा की दोनों की चाल डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जुड़ती है, अप स्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा में माइनस होती है। तो यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब नाव की चाल निकालनी है आपको। स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, तो धारा की स्पीड दिया हुआ है, धारा की स्पीड 4, तो 4 रख दो, इंटू क्या कर दो 3 कर दो। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा और यहाँ पर ये 3b हो जाएगा, और उधर जब 2b जा करके माइनस होगा तो कितना बचेगा, केवल b, बोट बस बचेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, मतलब -12 हो जाएगा। ये -12 क्या होगा, इधर आएगा तो 8 में 12 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20। तो बोट की जो स्पीड है कितनी आई, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपको बोट की निकालना था, तो बोट की स्पीड आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर आ गई है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए थे। 9वां क्वेश्चन है आपका, एक नाव डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे और उतनी ही दूरी अप स्ट्रीम में 6 घंटे में तय करती है।
यहाँ पर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, तो आपको नाव की चाल निकालना है। सेम उसी टाइप का है, डेटा चेंज है बस। तो आपको क्या करना है स्ट्रीम में, तो धारा की दिशा में जाते समय क्या होता है, जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो नाव की चाल के साथ धारा की चाल जुड़ेगा। नाव की चाल मतलब बोट की चाल, एस मतलब स्ट्रीम की चाल मतलब धारा की चाल जुड़ेगा और इसके साथ टाइम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे यही होगा, बोट की चाल और स्ट्रीम की स्पीड दोनों की जुड़ेगी, सॉरी माइनस होगी धारा के विपरीत में, और यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बोट की स्पीड आपको निकालनी ही है और इस स्ट्रीम की स्पीड 4 दी है, 4 रख दो, और यहाँ पर कितना दिया है 4 घंटे टाइम दिया है, और यहाँ पे बोट के निकालनी है स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, तो टाइम कितना टाइम 6 में इसको माइनस कर दो, ठीक है। इनटू करके इसका सरल करोगे आंसर पा जाओगे। कैसे करना है, पहले काटो, 2 दूना 4, ये 2 3 6, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2b + 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3b - 12, ठीक है। ये 2b उधर जाएगा, 3b में माइनस हो जाएगा तो बचेगा b, बोट की स्पीड निकलेगी। ये 12 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 8 हो जाएगा 20। इसकी भी स्पीड आई है 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड हो गई। अब हम आपको बता दें कि ये जो बोट एंड स्ट्रीम है थोड़ा कन्फ्यूजिंग चैप्टर था, मैं बता रहा था। ये दूसरा पार्ट था हमारा, इसमें हम करीब 6-7 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप करिएगा, इस माध्यम से लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक पार्ट हम और लेके आएंगे जिसमें थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में जब तक हम आते हैं, इसमें क्या है कि जो हमारे नए लोग जुड़े होंगे, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।